आपको पोलैंड जाना है बट आपके पास जॉब नहीं है एंड आप लोग सिलेक्टेड जॉब लेना चाहते हैं। लाइक आपको कारपेंटर का जॉब चाहिए, आपको प्लम्बर का जॉब चाहिए, इलेक्ट्रिशियन का जॉब चाहिए, वेयर हाउस जॉब चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप आप स्किल के अकॉर्डिंग आप जॉब कैसे ले सकते हैं एंड वेयर हाउस जॉब्स लेने के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पॉलिस कंपनी से टाइप किया है तो वेयर हाउस जॉब्स अभी अवेलेबल है। अगर आप लोग वेयर हाउस जॉब में एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम से कांटेक्ट करने के बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। बात करते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो जो आप लोग सिलेक्टेड जॉब चाहते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग, आपको स्क्रीन पर जॉब पोर्टल्स दिख रहे होंगे। आप इस जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलने के बाद आपको एक एम्प्लॉयर मिलेगा। देन आफ्टर जो वीजा का प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम है। लाइक ऑलरेडी आप लोगों ने अगर वर्क परमिट ले लिया है तो उनको भी सेम प्रोसेस करना होगा। एंड अगर आपको जॉब सर्च करना है तो जॉब सर्च करने के बाद आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं ऐसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। इन जॉब पोर्टल्स पर डेली थाउजेंड्स ऑफ पोस्टिंग होती है वैकेंसीज की। तो आप इन पोर्टल से कारपेंटर जॉब, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब जॉब्स जो आपको चाहिए आपके स्किल के अकॉर्डिंग, तो आप इन पोर्टल से आप जॉब ले सकते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, आपको एक एम्प्लॉयर मिलता है, आपको एक ऑफर लेटर मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से। देन आफ्टर आपको एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर पॉलिश गवर्नमेंट को वर्क परमिट के लिए सबमिशन करता है, जिसके बाद आपके पास वर्क परमिट आता है। वर्क परमिट आने के बाद अब आप इसमें वीजा का एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं थ्रू जॉब पोर्टल। आपको पता ही होगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि पोलैंड का वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए आपको ई कॉन्सुलेट पोर्टल का यूज करना होगा, क्योंकि ये पॉलिश गवर्नमेंट की पोर्टल है। तो पोलैंड का वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ई कॉन्सुलेट पोर्टल से ही स्टार्ट करना होता है। जब आपको पॉलिश गवर्नमेंट की तरफ से वर्क परमिट आ जाता है तो इसके आगे का जो प्रोसेस होता है, अब आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप सभी को सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपको सबसे पहले चाहिए आपका ओरिजिनल वर्क परमिट। उसके बाद चेकलिस्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको चाहिए। आपने अगर मेरी चेकलिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें सबसे पहला आपका वर्क परमिट है, आपका पासपोर्ट है, आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके फोटोग्राफ्स है। फोटोग्राफ्स को आप देख लीजिएगा, जो चेकलिस्ट में मेंशन किया गया उसमें करके मेंशन है, 3.5x4x5 ऐसे करके मेंशन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो आपके फोटोग्राफ चाहिए। बट आजकल क्या हो रहा है कि वीएफएस सेंटर में आपके करंट फोटो ली जा रही है, करंट फोटो वो लोग क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप फोटो ले जाते हैं तो अच्छी बात है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं तो भी अच्छी बात है। बट वहाँ के लिए भी आप अगर प्रिपेयर होकर के जाएंगे तो बेटर होगा। इसके बाद आता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। देन आफ्टर आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक जॉब रोल ले रहे हैं, जैसे कि कारपेंटर प्लम्बर के बारे में हो गया, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो इसको आप सबमिट करना मत भूलिए, ये आपके लिए बेटर होगा। अब डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद आप ई कॉन्सुलेट पोर्टल पर रजिस्टर कीजिए। देन आफ्टर आपके पास एक मेल आती है 48 आवर्स के बाद। उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। देन आफ्टर उसके बाद भी आपको एक मेल आती है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए होता है। अपॉइंटमेंट बुकिंग होने के बाद लाइक आपका नाम ड्रॉ सिस्टम में आता है, ड्रॉ में नाम आता है, तो उस डेट पर आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग बुक हो जाती है एंड आपके पास एक मेल आती है। उस मेल के साथ एक लिंक आता है, इस लिंक को आपको ओपन करना है। एक फॉर्म आपको निकल कर आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल करना है। देन आफ्टर आप उसको ले करके एम्बेसी में जाना है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके अपने अपॉइंटमेंट को ले करके आप वीजा का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं आपको 14 डेज का टाइम मिलता है वेट करने के लिए कि आपके पासपोर्ट की स्टैंपिंग जो होती है, पासपोर्ट की स्टैंपिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज का होता है। मीन्स आपको 14 डेज तक वेट करना पड़ेगा एम्बेसी के डिसीजन का। तो ये फुल प्रोसेस होता है। अगर आप कहीं से भी जॉब लेते हैं और किसी के थ्रू भी आप करवाते हैं तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एजेंट के थ्रू भी ये प्रोसेस कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एम्प्लॉयर उस कंपनी के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेंगे जो कि आपको एम्बेसी में सबमिट करने होते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको अपना सीवी रेडी करना होगा। इंग्लिश या पॉलिश लैंग्वेज में अपना सीवी रेडी कीजिए एंड स्पेसिफिक रोल का अगर आप जॉब ले रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर का ले रहे हैं एंड उसमें आपको एक्सपीरियंस है तो इसको अपने सीवी में जरूर मेंशन कीजिए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे
तो वीज़ा का प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप होगा एंड आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्पेसिफिक रोल्स की बात अब बात करते हैं वेयर हाउस जॉब्स की। आप लोग को पता है कि वेयर हाउस जॉब्स अवेलेबल है मेरे पास अभी, एंड इसमें अगर आप लोग को प्रोसेस करना है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनकी अभी हायरिंग क्लोज हो चुकी है। तो ऐसा ना हो कि वेयर हाउस में भी क्लोजिंग हो जाए, तो आप लोग जल्दी से कम इसलिए प्रोसेस कर दीजिए क्योंकि 3 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए। एटलीस्ट प्रोसेस करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड आफ्टर 3 मंथ्स आपका प्रोसेस कंप्लीट होने तक का आएगा, क्योंकि नवंबर एंड दिसंबर में उस कंट्री में स्लो वर्क होता है एंड क्योंकि फेस्टिवल होने की वजह से वहाँ वर्क क्लोज भी होता है। तो मिड जनवरी से ही आपका काम स्टार्ट हो पाएगा। तो आप लोग अगर वेयर हाउस में जॉब करना चाहते हैं, वेयर हाउस में प्रोसेस करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पोर्टल एंड जॉब से रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड जॉब पोर्टल्स पर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं एंड आपको उनका पॉलिश लैंग्वेज में वर्डिंग चाहिए, लाइक कारपेंटर को पॉलिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर को क्या बोलते हैं, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पॉलिश लैंग्वेज में उसको एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना कर दूंगी। आप वहां से सर्च बार में इस लैंग्वेज को पुट करके आप जॉब सर्च कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।